इंडिया इन्फॉर्म्ड में आज हम आपको बताएंगे 9/11 की वो बातें जो शायद इतने सालों बाद भी आपको नहीं मालूम होंगी। ये हमला क्यों हुआ? बिन लादेन के साथी इजिप्ट के अबू वालिद अल मसरी के मुताबिक लादेन को लगता था कि अमेरिका एक डरपोक देश है जिसकी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर आंका जाता है। वो सबूत के तौर पर 1983 में बेरूट में मरीन बेस पर हुई बमबारी का जिक्र करता था। इसके बाद अमेरिकी सैनिक लेबनान से भाग खड़े हुए थे। वो 1993 में सोमालिया के मोगादिशु हमले का भी जिक्र करता था जिसमें 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। मसरी का दावा था कि अमेरिका पर हमला करके बिन लादेन मिडिल ईस्ट में अमेरिका परस्त देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट में सरकार बदलना चाहता था। उसे सऊदी या यूएई के राजतंत्र और इजिप्ट के लोकतंत्र से एक सी नफरत थी। वो मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में तालिबानी की तरह शरिया आधारित मजहबी हुकूमत देखना चाहता था। किसने रची थी साजिश? हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नागरिक खालिद शेख मोहम्मद था। अल जजीरा के पत्रकार योसरी फाउदा को 2002 में उसने बताया था कि उसने 1995 में अपने भांजे रमजी यूसुफ के साथ मिलकर फिलीपींस से होकर जाने वाले 11 अमेरिकी विमानों को बम से हवा में उड़ाने की साजिश की थी और इस साजिश को नाम दिया था बुजिंका। ये सर्बियाई और क्रोएशियाई भाषा का शब्द है जिसका मतलब है बहुत जोरदार धमाका। साजिश नाकाम होने के अगले साल 1996 में खालिद टोरा बोरा में लादेन से मिला। लादेन को उसने बताया कि उसकी योजना कुछ युवाओं को अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग दिलाने और उनके जरिए प्लेन को हाईजैक कर अमेरिकी शहर पर गिराने की है। लादेन ने हमले के लिए जगह तय किए। 1 मार्च 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने खालिद को पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी मुख्यालय से थोड़ी दूर पर एक घर से गिरफ्तार किया। जाहिर है अमेरिका का ये सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी सेना का अजीज दोस्त था जिसे पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के पास महफूज ठिकाना दिया गया था। कब शुरू हुई साजिश? खालिद की साजिश का लादेन के एक कमांडर सैफ अल अदल ने विरोध किया था, लेकिन लादेन ने इस विरोध को दरकिनार करते हुए 1998 में अफगानिस्तान में फिदाइनों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन ये ट्रेनिंग तब रोक दी गई जब अगले साल 1999 में मोहम्मद अट्टा और रमजी बिन अल शिब समेत अल कायदा के हैम्बर्ग सेल के 4 आतंकी टोरा बोरा में लादेन से मिलने आए। लादेन के कमांडर मोहम्मद आतिफ ने अब ये सलाह दी कि अफगान लड़ाकों के बजाय यूरोप की तालीम लेने वाले मिडिल ईस्ट के युवाओं को अमेरिका भेजने से FBI या CIA को इन पर शक होने की कम आशंका है। इसके बाद लादेन ने मोहम्मद अट्टा को इस हमले का नेता चुना और अल कायदा के हैम्बर्ग सेल के जरिए टीम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। आतंकी 2 या 3 लोगों की टीम बनाकर बारी बारी से मई, जुलाई और दिसंबर 2000 में अमेरिका पहुंचे और इसके बाद बाकी के आतंकी मई, जून और जुलाई 2001 में अमेरिका पहुंचे। सऊदी अरब का वालिद अल शहरी सबसे पहले मई 2000 में और मोहम्मद अट्टा सबसे आखिर में 19 जुलाई 2001 को अमेरिका आया। 4 शहरों में तैयार हुई 4 धमाकों की साजिश। अमेरिका में पायलटों की ट्रेनिंग की योजना अल कायदा के मलेशिया सेल ने कुआलालंपुर में तैयार की। जर्मनी के हैम्बर्ग से इस साजिश को आखिर तक कोऑर्डिनेट किया गया। दुबई से वेस्टर्न यूनियन के जरिए 19 दहशतगर्दों के खाते में रमजी बिन अल शिब ने कुल $5 लाख जमा किए और जेद्दा में फिदाइनों की भर्ती हो गई। 4 देश, 4 पायलट, 4 धमाके। अमेरिकी जांच एजेंसियों को शक ना हो इसलिए 4 देशों के 4 पायलटों को हाईजैक विमान उड़ाने का काम बिन लादेन ने सौंपा था। AA फ्लाइट 77 डैलस से लॉस एंजलिस, निशाना पेंटागन। हमले को अंजाम दिया सऊदी अरब के हानी हसन हंजौर ने। AA फ्लाइट 11 बॉस्टन से लॉस एंजलिस, निशाना WTC नॉर्थ टावर। हमले को अंजाम दिया इजिप्ट के मोहम्मद अट्टा ने। UA फ्लाइट 175 बॉस्टन से लॉस एंजलिस, निशाना WTC साउथ टावर।
हमलावर था यूएई का मरवान अल शहरी। यूए फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। विमान गिरा पेंसिल्वेनिया में। लक्ष्य था व्हाइट हाउस। आतंकवादी था लेबनान का जायद समीर ज़ारा। हमले का कोड वर्ड था सेमेस्टर यानी एग्जाम। बिन अल शिब को लादेन ने पॉइंट पर्सन बनाया। अमेरिका से मोहम्मद अट्टा हमले से जुड़े तमाम अपडेट अल शिब को हैम्बर्ग में ईमेल के जरिए देता था। जीमेल पर निगाह रखने वाले CIA एजेंटों को शक ना हो, इसलिए वो बिन अल शिब को इस तरह खत लिखता था जैसे अपनी एक गर्लफ्रेंड जेनी को लिख रहा हो। जैसे हमले के 3 हफ्ते पहले अट्टा ने लिखा, जेनी, मेरा पहला सेमेस्टर बस 3 हफ्ते में शुरू होने वाला है। इसमें कुछ 4 इम्तिहान होंगे यानी 4 हमले होंगे और तालीम के 19 सर्टिफिकेट मिलेंगे यानी 19 फिदाइन इसे अंजाम देंगे। 29 अगस्त यानी हमले से 13 दिन पहले अट्टा ने बिन अल शिब को एक पहेली भेजी। 2 sticks, a dash and a cake with a stick down. What is it? बिन अल शिब समझ गया। 2 स्टिक यानी 11 सितंबर की तारीख ही वो दिन है जो हमले के लिए तय हुआ है। तारीख के अलावा इसमें हमले की जगह की ओर भी इशारा है। 2 sticks यानी अमेरिकी इकोनॉमी का प्रतीक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर। डैश यानी अमेरिकी सेना का प्रतीक पेंटागन, जो ऊंचाई से देखने पर कई डैश या रेखाओं सा समूह लगता है। केक यानी अमेरिकी राजनीति का केंद्र वॉशिंगटन DC में मौजूद अमेरिका की संसद, जिसे कैपिटल बिल्डिंग कहा जाता है। और स्टिक डाउन यानी खंभों वाली इमारत पर हमला, जिसका मतलब था दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिकी प्रेसिडेंट का आवास व्हाइट हाउस। इस कोड को डीकोड करने के बाद बिन अल शिब 5 सितंबर को जर्मनी से पाकिस्तान रवाना हुआ। वहां से उसने एक दूत के जरिए 7 सितंबर को बिन लादेन को हमले की पूरी जानकारी वाला संदेश भेजा। हमले से एक दिन पहले यानी 10 सितंबर को लादेन को यह जानकारी मिली। हमले के दिन प्रेसिडेंट बुश कहां थे? हमले की सुबह बुश फ्लोरिडा के सारासोटा में एक स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चों से बातें कर रहे थे जब हमले के फौरन बाद उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड ने इस बाबत जानकारी दी। बुश को फौरन नजदीक के हवाई अड्डे ले जाया गया जहां एयरफोर्स 1 विमान उनका इंतजार कर रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह के करीब 10:30 बजे समूचे अमेरिका में फ्लाइट के उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई और सिर्फ एक विमान एयरफोर्स 1 प्रेसिडेंट बुश के साथ फ्लोरिडा के आकाश में चक्कर लगाता रहा। शाम में बुश का विमान वॉशिंगटन पहुंचा और रात के 8:30 बजे उन्होंने ओवल ऑफिस से देश के नाम संबोधन किया। We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. हम उन आतंकवादियों के बीच कोई भेद नहीं करेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और जो उन्हें शरण देते हैं। 1% डॉक्ट्रिन क्या है? हमले के अगले दिन उपराष्ट्रपति डिक चेनी के नेतृत्व में आतंकी हमले के खिलाफ एक खुफिया रणनीति को मंजूरी दी गई। इसे नाम दिया गया 1% डॉक्ट्रिन, यानी जहां किसी आतंकी के होने, अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने या उसकी मदद करने के 1% चांस हो, वहां अमेरिका अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। बाद में मशहूर अमेरिकी पत्रकार रॉन सस्किंड ने द 1% डॉक्ट्रिन के नाम से एक किताब भी लिखी। अमेरिका को 9/11 से कितना नुकसान? अलकायदा ने महज $5 लाख खर्च करके अमेरिका को कम से कम $123 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। आज के हिसाब से 1 बिलियन करीब 7,500 करोड़ रुपए हैं। $60 बिलियन का नुकसान तो सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर हुआ। 5,560 लोगों को इंश्योरेंस क्लेम देने में इंश्योरेंस कंपनियों को $9.3 बिलियन चुकाने पड़े। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 18 लाख टन मलबे को हटाने में 31 लाख घंटों की मजदूरी और $700 मिलियन का खर्च आया। CIA की नाकामी। पेंटागन पर हुए हमले में लादेन की सलाह पर 2 मसल हाईजैकर प्लेन के मुसाफिरों को काबू में करने की ट्रेनिंग पाने वाले नवाफ अल हाजमी और खालिद अल मिदार का इस्तेमाल किया गया था। CIA ने इन पर तब से नजर रखी हुई थी जब 5 जनवरी 2000 को इन दोनों ने कुआलालंपुर में 9/11 के आतंकियों के सबसे अहम मीटिंग में शिरकत की थी। महज 10 दिन बाद ये दोनों लॉस एंजलिस में थे, लेकिन CIA ने FBI को अलर्ट नहीं किया।
9/11 कमीशन के मुताबिक CIA के 60 से ज्यादा अफसरों ने इस सूचना को नजरअंदाज किया। FBI की नाकामी क्या रही? मोरक्को मूल का फ्रांसीसी नागरिक ज़करिया मुसावी 2001 की शुरुआत में अमेरिका के मिनेसोटा में फ्लाइट स्कूल में ट्रेनिंग लेने गया। उसकी हरकतों को लेकर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स को फौरन शक हुआ, क्योंकि उसे फ्लाइट की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही वो एविएशन के स्टूडेंट की तरह बर्ताव कर रहा था। FBI ने 16 अगस्त को यानी हमले के 26 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया, लेकिन महज वीजा ओवरस्टे का चार्ज लगाकर उसे छोड़ दिया गया। मुसावी ने बाद में माना कि हमले के लिए बिन अल शिब ने जिन लोगों को पैसे भेजे थे उनमें वो भी शामिल था और उसे हमले के प्लान बी को अंजाम देना था। 9/11 के बाद नेटो ने क्या किया? हमले के जवाब में नेटो ने अपने इतिहास में पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया। इसके तहत नेटो के एक देश पर हमला के जवाब में नेटो के सारे देश मिलकर इस हमले का जवाब देते हैं। 7 अक्टूबर यानी हमले के 26 दिन बाद नेटो ने अफगानिस्तान पर जबरदस्त बमबारी के जरिए इस हमले का जवाब दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट्स में लिख के दें, ताकि हम और इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट वीडियोस आपके लिए ला पाएं। जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।